दिल्ली में शीतलहर का कहर छाया, कोहरा, विजिबिलिटी कम, सीजन का सबसे घना कोहरा। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप, शंकर बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर भी घना कोहरा, एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम रही। दिल्ली के कई हिस्सों में शीतलहर, घना कोहरा, दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर पर घने कोहरे की तस्वीरें सामने आई। मुरादाबाद में शीतलहर, कोहरे की मार भी, आश्रय गृह में शरण लिए हुए हैं। यूपी के कई शहर इस समय कोहरे की चपेट में, अयोध्या और शहर के कई हिस्सों में शीतलहर का कहर। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर 3.5 करोड़ से ज्यादा साधु संत अब तक अवध स्नान कर चुके हैं। ट्वीट करके खुद मुख्यमंत्री योगी ने दी जानकारी। पहले अमृत स्नान के मौके पर संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे करोड़ों श्रद्धालु। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश में श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगाए। मोदी ने समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। मकर संक्रांति पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भी खिचड़ी चढ़ाई, नाथ पंथ की परंपरा के मुताबिक पूजन किया। मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ में पतंगबाजी की। मकर संक्रांति पर इटाला पहुंचे राहुल गांधी, पूर्वांचली लोगों के साथ दही चूड़ा खाया। पीएम मोदी ने भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर मिशन मौसम लॉन्च के साथ ही IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर जमकर वैज्ञानिकों की तारीफ की। बोले 10 सालों में साइक्लोन से जनहानि जीरो हुई है। पहले की सरकार हजारों जानों को नियति कहकर टाल देती थी। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची, 16 नामों का ऐलान। अरीबा खान को ओखला सीट से उम्मीदवार बनाया। आज सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुणे में पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर का दौरा किया और सैनिकों से मुलाकात की। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दिसंबर में परफॉर्मेंस के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का उनको अवार्ड मिला। जय शाह ने ट्वीट करके बधाई दी। दिल्ली पुलिस ने खुलासे किए। उसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। स्कूलों को फर्जी ईमेल भेजने के मामले में पूछा कि आप बताएं कि एनजीओ से उनका संबंध क्या। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, संजय सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करने पर आपको शर्म आनी चाहिए। अखनूर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा कि आतंकवादियों के कैंप बंद करे पड़ोसी देश। POK के बिना जम्मू कश्मीर है अधूरा। भारत सरकार को सब पता चल रहा है, पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की मंशा पर भी बात की। जम्मू कश्मीर का मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ा हो, लेकिन पाकिस्तान की यह मुराद कभी भी पूरी नहीं हुई है, न कभी होगी, ये कहा। पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर देश को समर्पित करेंगे 3 युद्धपोत, INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर, और इसके बाद खारखर में इस्कॉन मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। राजौरी के नौशेरा में बारूदी सुरंग में हुआ विस्फोट, 6 जवान घायल, फिलहाल सभी की हालत स्थिर। मकर संक्रांति पर राहुल गांधी रिठाला पहुंचे। पूर्वांचली लोगों के बीच में दही चूड़ा खाया और कच्चे कॉलोनीज का दौरा भी किया। दिल्ली की सीएम और कालका जी से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के आतिशी ने विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नॉमिनेशन। आतिशी ने नामांकन भरने के बाद बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा पर आरोप लगाए, साथ ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने शराब घोटाले, सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा कि इस बार न तो बीजेपी आएगी न आप, सिर्फ कांग्रेस आएगी। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला, आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी उजागर होगी। अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कि राहुल गांधी पर बोलने पर बीजेपी की तरफ से जवाब आता है, दोनों के बीच में साझेदारी चली। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि जो पैसे और सोने की चेन दे रहे हैं उसे किसी भी कीमत पर वोट न देना, वोट खरीदने वालों को वोट मत देना। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार, कहा कि केजरीवाल का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन, आप और आपके नेता बिकाऊ हैं, दिल्लीवासी नहीं। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ प्रशासन पर उठाए सवाल, ट्वीट करके लिखा कि इस सड़े गले सिस्टम को जनता के साथ मिलकर साफ करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसी सड़े गले सिस्टम का भाग है। आतिशी ने फिर से LG पर साधा निशाना, बोले कि कांग्रेस से मिलने का समय, लेकिन हम मुलाकात नहीं कर पाते। आप सांसद संजय सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, राहुल गांधी करते हैं झूठ का प्रचार, आपने हमेशा से अडानी के खिलाफ बोला है। संजय सिंह ने कैग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, दुष्प्रचार और झूठ अभियान चलाने का आरोप लगाया। कालकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार आतिशी से
संबंधित सरकारी वाहन में चुनाव संबंधित सामग्री ले जाने के आरोप पर पीडब्ल्यूडी ने कार्यकारी अभियंता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। दिल्ली कांग्रेस में आज अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव बादली विधानसभा से अपना नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के आरोप पर प्रवेश वर्मा का पलटवार, कहा कि मैं शराब नहीं दिल्ली वालों का दर्द बांटता हूं। कांग्रेस ने एनिमेटेड वीडियो बनाकर बीजेपी और आप पर साधा निशाना। वीडियो में लिखा कि दलितों और पिछड़ों का हक छीन रही है। केजरीवाल का चेहरा भी बेनकाब हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने बीजेपी और आप को घेरा, कहा कि दिल्ली के विकास को बिगाड़ने का काम आप और बीजेपी दोनों ने किया। दोनों दुश्मन है दिल्ली। आपने दिल्ली के सीएम फेस को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, बारात स्टाइल में निकाली रैली। पोस्टर पर लिखा कि दिल्ली में बीजेपी का दूल्हा कौन होगा। शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने गठबंधन इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा कि कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी सबको साथ लेकर चलने की है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर संजय राउत का पलटवार, कहा कि यह संविधान के निर्माता नहीं है। उनका बयान पूरी तरह से गलत है। रामलला के नाम पर राजनीति मत करिए। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान पर जाहिर की नाराजगी, कहा कि उनको पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। शरद पवार ने अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस देश ने कई बेहतरीन गृह मंत्री देखे, लेकिन किसी को भी उनके राज्य से निर्वासित नहीं किया गया। देश के चुनाव से जुड़ी ज़करबर्ग की टिप्पणी को लेकर मुश्किल में मेटा, संसदीय समिति करेगी तलब, माफी की भी मांग। बीजेपी सांसद और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने ज़करबर्ग के बयान को भारत विरोधी बयान बताया और अश्विनी वैष्णव ने भी खंडन किया। गठबंधन में चल रही तकरार पर सचिन पायलट ने दिया बड़ा बयान, बोले कि कांग्रेस मजबूत स्तंभ इंडिया अलायंस का, नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस मजबूत है बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आप और बीजेपी को निशाने पर लिया, कहा कि आप और बीजेपी शीश महल राजमहल पर उनकी अटक गई है। कांग्रेस दिल्ली की जनता को विकास दे पाएगी। शरद पवार ने एनडीए के साथ गठबंधन वाले सवाल पर दो टूक जवाब दिया। मेरी पार्टी का एक भी सांसद बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता। सांसद मीसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा, बोले कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहेगा। वो जब आना चाहेंगे हम तब स्वागत करेंगे। मीसा भारती के बयान पर तेज प्रताप यादव ने सीधे उलट जवाब दिया, कहा कि मकर संक्रांति पर न्योता देने का मन नहीं है। नीतीश कुमार को एंट्री नहीं करने देंगे। नीतीश जी को आने का कोई इनविटेशन हमको देने का मन नहीं है। आना नीतीश जी को एंट्री हम करने देंगे यहाँ 10 नंबर में। मीसा और तेज प्रताप के बाद से अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर दिया बयान, कहा कि सीएम नीतीश पर कैस लगाने का मतलब नहीं, बिहार में अब सीधे विधानसभा चुनाव। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरजेडी की सरकारों में सिर्फ घोटाले होते थे, अब जगह जगह जांच चल रही है। नीतीश को लेकर चिराग पासवान का बयान, समय बताएगा। मेरे पिताजी कहते थे कि वो जहां रहते हैं वही पार्टी सत्ता में रहती है। जीतन राम मांझी का नीतीश पर बयान, कहा कि वास्तविकता को तो देखते नहीं है, बस आशा पर जिंदा है आरजेडी। अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह ने दर्शन किए। पुजारियों ने गृहमंत्री का भव्य स्वागत किया। तिरुमला में भारतीय क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी ने वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन की विधि विधान से पूजा। जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने मकर संक्रांति का त्योहार मनाया, आम लोगों से बातचीत भी की। उत्तरकाशी में गंगा किनारे उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति पर स्नान किया। अहमदाबाद में हॉलीवुड प्रोड्यूसर जय पटेल ने मनाई उत्तरायण। मकर संक्रांति दोस्तों के साथ पतंग भी उड़ाई। उत्तरकाशी में ठंड से लोगों का जीना मुहाल, ठंड का प्रकोप इतना ज्यादा कि पशुओं को भी ठंड से बचाने के लिए अलाव का सहारा लिया जाए। लखनऊ में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों को दिक्कतें हुई। इंदौर में 1 करोड़ 60 लाख के डिजिटल अरेस्ट के कुल 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए, मिला वियतनाम कनेक्शन। मथुरा के वृंदावन टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में एक बस में अचानक लगी आग, यात्रियों का सामान जलकर खाक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक निर्माणाधीन कुएं के धंस जाने से 3 मजदूर दबे, निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर